नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके बेहद खास कार्यक्रम जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। कौन नहीं चाहता है कि वो चिर युवा दिखे, अर्थात वृद्धावस्था को मात दे दे। आपके अंदर सदैव एक जोश रहे, एक ताजगी रहे, एक चैतन्यता रहे। यदि आपके अंदर भी ऐसी चाह है तो एक खास उपाय का इंतजार करिएगा। बताएंगे आज के रामबाण महाउपाय में कि कैसे आप सदैव युवा दिख सकते हैं, एक विशेष सामग्री का प्रयोग जो कि आपकी रसोई से होगा। क्या है वो सामग्री, उस रहस्य से हम पर्दा उठाएंगे। कन्या राशि तक का इंतजार करना होगा उस खास रामबाण महाउपाय के लिए। लेकिन प्रत्येक राशि वाले आज क्या उपाय पाने वाले हैं जियो शान से में, यह हम बताते हैं। यदि आपके कर्मचारी, आपके सेवक, आपका कारीगर, कोई भी जहां पर आप फैक्ट्री आदि डाले हैं, वो बार बार काम छोड़ देता है, आपको धोखा देता है, आपको परेशान करने लगता है, हमेशा कुछ ना कुछ पैसा मांगता है, नहीं तो हम काम छोड़ देंगे, ऐसी धमकियां देता है, तो कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? आखिर आप अपने सेवकों को बांध कर क्यों नहीं रख पा रहे? इस बात के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, ये हम बताएंगे। और प्रत्येक राशि वाले क्या उपाय करें यदि इस प्रकार की परेशानी से आप दो हाथ कर रहे हैं, बहुत मशक्कत कर रहे हैं, आप खूब एडवांस दे करके भी अपने सेवकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी नोक झोंक, उनकी नानुकुर से त्रस्त हो गए। चलिए शांत करेंगे आपके सेवकों को, जिससे उनके अंदर समर्पण का भाव आए और आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करें। शान से जिए। शुरुआत मेष वालों से। मेष वाले, यदि आप अपने सेवकों को प्रसन्न रखना चाहते हैं, अपने प्रत्येक कार्यों से अपनी उन्नति चाहते हैं, तो देखिए उपाय क्या है। 3 लौंग सर से 7 बार उल्टा वार के और तुलसी के पौधे के नीचे दबा दीजिए। 3 मंगलवार ऐसा लगातार करना है। 3 मंगलवार करते हुए अब आपके प्रभाव के द्वारा आपके सेवक बंधे रहेंगे। मतलब यह कि इस उपाय से आपके अंदर वह प्रभावशालिता आ जाएगी कि आपके सेवक समर्पित दिखेंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। वृषभ राशि। 3 दिन लगातार हनुमान मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाइए। कितने दिन करना है? 3 दिन लगातार। एक बार अगर छूट गया, ईश्वर ना करे, तो फिर से आपको करना पड़ेगा। एक लय है। 3 दिन से तात्पर्य क्या होता है, एक दिन हमने क्यों नहीं बताया? जानते हैं इसके पीछे कारण क्या होता है? चंद्रमा 3 दिन में किसी भी तरह से कहीं पर भी हो, कंप्लीटली एक राशि संचरण कर ही लेगा और यही चंद्रमा का प्रभाव खास लाभ देगा। 9 नक्षत्र चंद्रमा चल जाएगा, यही विशेष लाभ है। 9 चरणों में चंद्रमा पहुंच जाएगा, लगभग 2.5 नक्षत्र। 2.25 दिन चंद्रमा 56 घंटे में एक राशि संचरित होता है, मतलब एक चक्र पूरा हो जाता है, एक राशि की 30 डिग्री पूर्ण हो जाती है। बस यही विशेष लाभ आपको दे देता है। तो 3 दिन विशेष करने से आपको खास लाभ दिखेगा यदि आपकी राशि वृषभ है। अब बताते हैं कि किन ग्रहों का प्रभाव समर्पित सेवक दिलवा देता है। आपको अपनी कुंडली के तृतीय भाव पर फोकस करना होगा। अगर कुंडली का तृतीय भाव बहुत मजबूत है, इतना मजबूत है कि उसका स्वामी उसी में बैठा हो, न वक्री हो न नीच का हो, फिर देखिए एक ही सेवक रहेगा लेकिन 10 सेवकों का अकेला काम करेगा, बिल्कुल आपके अपने बच्चों की तरह। बहुत समर्पित सेवक मिलता है अगर तृतीयेश स्वग्रही होकर बैठा हो। इतना ही नहीं, आपके अंदर भी बहुत प्यारा सद्भाव देता है कि आप सेवकों को बिल्कुल अपने संतान की तरह सम्मान देते हैं, उनके सुख दुख का ख्याल रखते हैं। भाई आपकी उन्नति में कितना सहायक हो। अब हम आगे बताएंगे कि अगर ऐसा योग होता है तो उन्नति कैसे हो जाती है। तृतीय भाव क्या उन्नति का परिचायक है? आप इस प्रश्न के साथ यहीं रुकिए, हम तब तक चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के उपाय के लिए। पीपल के पत्ते का रस दूर्वा के साथ, दूर्वा लेकर अपने कार्यस्थल पर छिड़क दीजिए। अनवरत करिएगा, कुछ दिन लगातार करिएगा बिना नागा के, क्योंकि हो सकता है कि एक ही दिन में आपको बहुत मनोनुकूल परिणाम न दिख पाए। अगर ऐसा है तो आप इसको कुछ दिन तक करते जाइएगा, तब तक करते रहिएगा जब तक आपको विशेष परिणाम ना दिख जाए, विशेष लाभ ना दिख जाए।
कर्क राशि, 11 दिन लगातार सूर्यास्त के बाद बरगद की 7 बार परिक्रमा कर लीजिए। 7 परिक्रमा बरगद की सूर्यास्त के बाद लगातार 11 दिन करना है। सूर्य का खास प्रभाव, बृहस्पति का खास प्रभाव। सूर्य खुद पालनहार होता है, सूर्य खुद पिता है, सूर्य खुद राजा है। सूर्य को बलवान कर लेंगे तो आपके सेवक जो आपके पाल्य हैं, जो आपके अंडर में हैं, जिनके यहाँ आपके द्वारा प्रकृति की कृपा से चूल्हा जलता है, वो समर्पित रहेंगे। एक मालिक को और क्या चाहिए, उसके मातहत काम करने वाले पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ अपना काम समझ के काम करते रहें और वह उन्नति करे, साथ में वो कारीगर भी उन्नति करें, वो सेवक भी उन्नति करें। लेकिन हो जाता है कई बार तृतीय भाव दूषित हो जाता है जब, तो सेवकों के द्वारा कंपनी को, आपको हर तरह से घाटा मिलने लगता है। ये कारीगर ही होते हैं, सेवक ही होते हैं जो कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, और ऐसे सेवक भाग्य से मिलते हैं। बस एक राशि के बाद बताएंगे आगे कि भाग्य का संबंध तृतीय भाव से कैसे होता है। सिंह राशि, केसर का तिलक अपने कंठ पर लगाकर यहाँ फिर अपने कार्य क्षेत्र पर आप जाएं। जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ पर आपकी फैक्ट्री है, जहाँ पर आपके सारे सेवक रहते हैं, उस जगह पर अपने कंठ पर केसर का तिलक लगा के जाइए यदि आपकी राशि सिंह है। अब इसी के प्रभाव के अंतर्गत चमत्कार देखने को मिल जाएगा। समर्पित हो जाएंगे आपके सेवक, कोई नहीं छोड़कर जाएगा। लाख कोशिश करें आप भी तो भी नहीं जाएगा। शुभ उपाय है, सद्भाव के साथ करेंगे, इसका लाभ आपको दिखेगा। भाग्य का संबंध तृतीय भाव के साथ, वजह है इसके पीछे, बहुत सामान्य सी वजह है। तृतीय भाव से ठीक 7वें भाग्य भाव होता है, नवम भाव होता है। हमारे सेवक हमारे भाग्य के साझेदार होते हैं। अगर आपकी कुंडली में आपके सेवकों की बड़ी मजबूत स्थिति है तो बहुत सामान्य सा एक संबंध रहेगा कि आपकी भी मजबूत स्थिति हो ही जाएगी। उसकी कुंडली में, अगर आपके सेवक की कुंडली में किसी भी दिन अगर खाली पेट सोना नहीं लिखा है तो आप कैसे सो सकते हैं? आप तो मालिक हैं, आपके पास प्रकृति और ज़्यादा देगी। तो नवम और तृतीय समसप्तक होने के कारण सेवकों पर हमारा भाग्य 50% डिपेंड हो जाता है। किसी भी कंपनी का मुखिया कोई क्यों ना हो, कितना भी मजबूत योग क्यों ना हो, लेकिन निर्भरता सेवकों पर सदैव बनी रहती है। आप कितना भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन सेवक नहीं पाएंगे तो अकेले क्या कर सकते हैं आप? सोचने वाली बात है। कन्या राशि की चर्चा। हर शनिवार सेवकों के नाम से उड़द का दान किसी सफाई कर्मचारी को करें। मतलब ये सेवक के नाम से क्या होता है, आपके मन में ये भाव रहे कि हे नाथ, हे प्रकृति, हे माँ, जो भी आपकी इष्ट हो उनका नाम लेकर हम अपने इन कारीगरों के कारण उनके लिए कि वो हमारे पास टिक के रहें, हमारी फैक्ट्री, हमारी कंपनी हमारे लिए अच्छा भाव रखें, ये हम दान कर रहे हैं। तो इस भाव से, इस नाम से जब आप दान करते हैं तो उसका तत्काल प्रभाव सकारात्मकता के साथ आपको प्रकृति दे देती है। फिर क्या होता है, आपके कर्मचारी बिल्कुल आपको चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते, टिक के रहते हैं। तो कौन नहीं चाहता कि वो चिर युवा दिखे, सदैव युवावस्था को प्राप्त करे, जवान दिखे, मजबूत दिखे, तरोताजा दिखे? आप भी चाहते हैं? कोई भी हो, स्त्री पुरुष बच्चा कोई भी, करिए उपाय। शिमला मिर्च लेना है, एक शिमला मिर्च लीजिए और एक जगह मात्र कट लगा दीजिए। फिर शहद की 3 बूंद इसमें टपकाइए और 1 चुटकी नमक डालिए। नमक की मात्रा सबसे कम लिया है क्योंकि शनि नमक में है और शनि वृद्धावस्था का कारक प्लैनेट है। फिर क्या करें, कलावा से 3 जगह उस शिमला मिर्च पर बांधिए। फिर क्या हो, दाहिनी हथेली में लीजिए और ओम क्लीं बुम, बा पे छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर बिंदी, दाहिनी हथेली में लेकर ओम क्लीं बुम का कुछ देर तक जाप करिए। समय और संख्या से बंधन नहीं है। और इसके बाद इसे ले जाकर गाय को खिला दीजिए। बुध का मंत्र क्यों लिया? क्योंकि बुध राजकुमार है और चिर युवा प्लैनेट है। अगर किसी की कुंडली में बहुत मजबूत बुध होगा
तो कभी बूढ़ा दिखेगा ही नहीं, अपनी अवस्था से 10-15 वर्ष कम दिखेगा, रहेगा 40-45 का, दिखेगा 25-30 का। बुध की मजबूती, सुग्रही बुध होता है तो भी व्यक्ति खूब युवा दिखता है, आदमी उसको देखकर उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाता। इसीलिए हमने बुध का मंत्र लिया, और शिमला मिर्च में भी पूर्णतया बुध का ही वास है। तो तर्क के साथ आपने उपाय किया और इसका आनंद उठाइएगा। इसे रामबाण महा उपाय कहते हैं, जो कि हर रोज आपको हम कन्या राशि के बाद दे ही देते हैं। बढ़े आगे, तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए विशेष उपाय, किस प्रकार से एक छोटा सा उपाय आपके सेवकों को समर्पित करेगा, अब तुला राशि वाले जानेंगे। साबुत हल्दी 3 दिन अपने पास रख लीजिए और चौथे दिन जल में प्रवाहित कर दीजिए। चौथा दिन जैसे ही आए जल में ले जाकर प्रवाहित कर दीजिए। बस आप पूरी तरह से अब मुक्त हो जाएंगे। अपने सेवकों की तरफ से जो आपके अंदर भय था वो समाप्त हो जाएगा। अब हम उस ग्रह के विषय में बताते हैं जिस ग्रह के प्रभाव के कारण किसी भी व्यक्ति का सेवक धोखा देता है। वैसे सेवकों की कुछ पहचान भी होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ पहचान भी बता देंगे कि कैसे सेवक धोखा देने वाले होते हैं। लेकिन पहले जाने कि किस ग्रह के कारण धोखा देने वाले सेवक ही आपको मिलते हैं। खूब आप उनको सिखाते हैं, अपने काम का ढंग बताते हैं, अपने तमाम सीक्रेट्स आप उनके साथ शेयर करते हैं, और अचानक से एक दिन वो आपको छोड़कर चला जाता है बिना बताए। एडवांस भी दिया था आपने। ये आपका भाग्य है, भाग्य क्यों कहें, दुर्भाग्य है आपका। देखिए, अगर आपकी कुंडली का तृतीयेश 3rd हाउस का स्वामी नीच राशि में बैठा हो, या खष्ठेश के साथ बैठ जाए, या अष्टम भाव में बैठ जाए, या अष्टमेश के साथ नवम में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में आपको मिलेंगे ही धोखेबाज सेवक। हर तरह से, ड्राइवर हो, माली हो, खाना बनाने वाला रसोइया हो, सफाई कर्मचारी हो, कोई भी हो, कारीगर हो, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, हुनरमंद है, आपने खूब संतुष्ट किया, पाला पोसा, उसको बड़ा किया 10-15 साल, और अचानक से छोड़ दिया। ये आपका भाग्य था। तृतीय का स्वामी छठे का स्वामी तृतीय, नीच का होकर अष्टम, या नीच का होकर के अष्टम के साथ नवम में, ऐसी स्थिति में आपको धोखा देने वाले सेवक टकरा जाते हैं। बचना चाहते हैं तो देखिए उपाय। अब बारी वृश्चिक वालों की। गुड़ और सौंठ उल्टे हाथ में लेकर 7 बार अपने सर से घुमाइए और ले जाकर बाहर कहीं फेंक दीजिए। मात्रा बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है, बस यही संकेत है। खास लाभ वृश्चिक वालों को मिलेगा जिनकी राशि में शनि और मंगल वर्तमान गोचर में एक साथ चल रहे हैं। शनिदेव वक्री होकर के 1 डिग्री के आसपास है। बारी धनु राशि वालों की। शनिवार की शाम को पीपल के पत्ते पर हल्दी रखकर और कार्य क्षेत्र में ले जाकर रख दीजिए। शनिवार की शाम, बस 1 दिन करिए और इसका लाभ, इसका फायदा सदा के लिए। आनंद उठाइएगा, कार्य की उन्नति का आनंद उठाइएगा, कुंडली के तृतीय भाव की मजबूती का आनंद उठाइएगा। चलिए अब पहचान करवा देते हैं। सबसे पहली चीज, यदि आप कोई सेवक शनिवार या मंगलवार को हायर करते हैं, रखते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो ऐसा सेवक आपको धोखा दे सकता है। शनिवार और मंगलवार ये बाई चांस लकली हो जाता है, तो अगर हमारी बात याद रहेगी तो आप याद रखिएगा, मंगलवार और शनिवार सेवक नहीं रखना चाहिए। ये पहचान है, अगर आपने रखा तो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। यदि आपके सेवक के चिन्ह पर, यहाँ पर कहीं पर कट या चोट है और बाईं तरफ यहाँ पर कहीं पर भी कट या चोट है, सावधान। एक सामान्य पहचान है, अगर आपके सेवक जो आपने हायर किया है वो मांग ना निकालता हो, मतलब उसके बाल बहुत घुंघराले हों, उसमें मांग ना निकले, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सेवक पर भरोसा ना करें या कम करें। यदि आपके सेवक की मध्यमा अंगुली, मिडिल फिंगर, किसी भी हाथ की, चाहे बाएं या दाहिने की, खंडित हो, कट गई हो, तो ऐसे सेवक पर बहुत ब्लाइंड फेथ ना करें।
धोखा मिल सकता है। यदि आपके सेवक की बाईं आंख के अंदर काला छीरा दिखाई दे, काला स्पॉट दिखाई दे, तो ऐसे सेवक पर आप भरोसा ना करें, धोखा मिल सकता है। कुछ खास पहचान हमने बताया, इन पहचानों के सहारे भी आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, मजबूत रख सकते हैं, शान से जी सकते हैं, क्योंकि आप बचेंगे। चलिए बारी आई मकर राशि वालों की। काजल लगातार 11 दिन अपने उल्टे पांव में लगाकर फिर आप अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया करें। 11 दिन लगातार लेफ्ट लेग में। चलिए अब कुंभ राशि वालों को बताते हैं कि क्या एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में इतनी शुभता ले आएगा कि पूरी तरह से आपके सेवक आपके लिए समर्पित रहेंगे। कुंभ राशि, 11 दिन लगातार शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाना है और फिर वही जल कार्य क्षेत्र में ले जाकर छिड़क दीजिएगा। बस एक बार एक खास उपाय कर लीजिए और गंगा जल का प्रभाव देखिएगा कि बृहस्पति चंद्रमा की शुभता के साथ कार्य क्षेत्र में जो भी सेवक है कभी आपको छोड़कर जाने का नाम नहीं लेंगे। धोखा तो बहुत दूर की बात है। यही विशेष उपाय आपके लिए कारगर रहेगा। एक छोटा सा योग, अंतिम योग आपकी कुंडली का हम बताते हैं। अगर वह योग है तो आप अपने सेवक पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करिएगा, धोखे की संभावना रहेगी। यदि आपका लग्न का स्वामी, जिसको लग्नेश कहा जाता है, किसी भी रूप में खष्ठेश से संबंध बनाए और दशा अंतर दशा में से दोनों एक खष्ठेश हो जाए, ऐसी स्थिति में जो भी सेवक आप हायर करेंगे, अपॉइंट करेंगे, वो आपको धोखा दे सकते हैं। उनके साथ आपका तालमेल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ न कुछ नोक झोंक ऐसी हो जाएगी कि वो आपको धोखा देने के लिए विचार कर ही लेंगे। चलिए मीन राशि की चर्चा। एक कागज पर अपने सेवकों का नाम काजल से लिख करके और अपने पर्स में, अपने पास में रख लीजिए। बस आपके पास रहे हमेशा, तो पास पर्स ही रहता है तो उसी में डाल लीजिएगा। एक बार कर लीजिए, सदा के लिए बंधा रहेगा व्यक्ति, नहीं जाएगा आपको छोड़कर। बहुत सौम्य उपाय, बहुत शुभ उपाय। आशा करेंगे इन उपायों के सहारे आपके जीवन में खुशियां एक बार पुनः दस्तक देंगी। अगर ये समस्या आपके जीवन में रही होगी अब तक, तो आज के बाद इस उपाय को करने के बाद ये समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। इसी उम्मीद के साथ तेज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें तेज के साथ, हमें दीजिएगा आज्ञा। नमस्कार।